हेलो बच्चों, आज आपका टॉपिक है रासायनिक विधि द्वारा कोलाइडी विलीनों को बनाना। तो कल हमने बताया था आपको कि परिक्षेपण विधि के द्वारा भी हम कोलाइड बना सकते हैं और संघनन विधि के द्वारा। संघनन विधि में क्या होता है कि छोटे छोटे अणु जो होते हैं जिनका आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, उनको हम कोलाइडी आकार के कणों में बदलते हैं। तो इसमें आपका एक विधि थी रासायनिक विधि, जिसके अंदर 4 टाइप की रिएक्शंस आपकी आती हैं। तो नंबर 1 आपका है कि आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2S से कराते हैं, यानी कि उभय इसका अपघटन कराते हैं हम लोग। उभय अपघटन कराने पर क्या होता है कि इसके जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो AS2S3 + 3H2। तो ये जो बनता है आपका आर्सेनिक सल्फाइड जो बनता है, उसका जो आकार होता है कणों का वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाता है। तो हमें कोलाइडी विलीन मिल जाता है। अगला है आपका ऑक्सीडेशन मेथड। तो आप इस तरीके से भी हेडिंग डाल सकते हैं, उभय अपघटन पहला मेथड, पहली रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा आपका रिडक्शन। तो हमने डायरेक्ट आप लिख दिया है। तो इसमें H2S + SO2 रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन होगा इसका और S मिलेगा हमें और वाटर मिलेगा। तो जो S टाइप के हमें अणु मिलेंगे उनका आकार जो होगा कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होगा बच्चों। अब अगर जैसे AuCl3 की रिएक्शन अगर फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, वाटर में रिडक्शन कराते हैं इसका, तो हमें गोल्ड के पार्टिकल्स मिलते हैं जो कोलाइडी आकार के होते हैं और हमें बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, फॉर्मिक एसिड और HCl। अगला है आपका बेटा जल अपघटन। जल अपघटन कराते हैं हम लोग, जैसे फेरिक क्लोराइड है आपका, इसका जल अपघटन कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा हमें और HCl मिलेगा। जो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा उसके कणों का आकार जो होगा वो कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होगा। इस तरीके से ये 4 टाइप की आपकी रिएक्शंस हैं। ये 4 टाइप की रिएक्शंस आपको याद करनी है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको बताना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक है बच्चों आपका कोलाइडी विलीनों का शुद्धिकरण। के कोलाइडी विलीनों में जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिलाए तो उसकी अशुद्धियाँ वगैरह हैं, तो उनको अलग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें शुद्धिकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें भी अशुद्धियों को अवश्य सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को हम कोलाइडी विलीन का शुद्धिकरण कहते हैं। इसमें भी कई विधियाँ होती हैं आपकी। पहली विधि है अपोहन, दूसरी आपकी वैद्युत अपोहन, तीसरी आपकी अति सूक्ष्म निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अपोहन विधि में क्या होता है बेटा? अपोहन विधि में जो होता है, जैसे कि हमने कोलाइडी कण होंगे, हमारे परिक्षेपण माध्यम होगा यानी कोलाइडी विलयन होगा, और कोलाइडी विलयन में हमारे अशुद्धि के रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो भी है वो हमने एक ऐसे मेम्ब्रेन से घिरे हुए थैलेनुमा संरचना में हमने वो सॉल्यूशन भर दिया। उस सॉल्यूशन थैलेनुमा जो थैला हमने बनाया जिसमें कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई, उसको वाटर में रखा गया। तो वाटर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, जबकि कोलाइड कणों का साइज जो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो जो छोटे कण हैं जो पारगम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आने लगेंगे, यानी कि वाटर में आ जाएंगे वो सारे के सारे, और इस तरीके से हमें कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण हो जाएगा हमारे कोलाइडी विलयन का। तो वैद्युत अपघट्य अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, जिससे कि हमारे जो थैला है, हमारा पारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ जो थैला है, उसमें हमें कोलाइडी सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। अब बच्चों आपका अगला टॉपिक है आपका बच्चों अगला टॉपिक है आपका वैद्युत अपोहन। ये अपोहन की ही तरह है, यानी कि अपोहन की तरह है जो हमने अभी पढ़ा। इसमें इस पूरा जो हमारा जो संरचना है हमारी जो एपरेटस की, उसमें हमने बस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या होगा, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयनों में टूट जाएगा बच्चों, अपने आयनों में टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से आयन जो होते हैं वो जल्दी फास्ट यानी कि अपोहन की क्रिया जो होगी वेरी फास्ट हो जाएगी। तो अपोहन के प्रक्रम को विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज करना ही विद्युत अपोहन कहलाता है। ठीक है, कोलाइडी सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो अपने आयनों में टूट जाएंगे, अपने आयन फटाफट से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बाहर निकलेगा जल्दी से, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ निकलेगा। तो इस तरीके से आपका वैद्युत
अपवन से कोलॉइडी विलेन का शुद्धिकरण हो जाएगा। अगला मेथड है बेटा आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन, इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, फिल्ट्रेशन या उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है, कोलॉइडी कण सामान्य साधारण निस्यंदन की फिल्ट्रेशन पेपर द्वारा निकल जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार जो होता है वो कोलॉइडी कणों से बड़ा होता है। अतः इस फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार छोटा करके उसे एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर में बदल दिया जाता है, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर कहते हैं, यानी कि उनके छिद्रों का जो आकार है वो हम छोटा कर देते हैं। तो अशुद्ध सॉल से अशुद्धियों को अलग करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब अगला है आपका बेटा अणु संख्या गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलॉइडी कण वास्तविक विलयनों की भांति अणु संख्या गुण जैसे वासदाब में कमी, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन तथा प्रासरण दाब प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कोलॉइडी विलयनों में अणु संख्या गुणों का मान कम होने के कारण इन गुणों का मापन करना कठिन होता है। तो कॉलिगेटिव कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चा। अभी के लिए इतना ही।